बीजेपी जो है केंद्र की सत्ता में है, आप लोग अभी विपक्ष में है। अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस और आप एमएलसी हैं। एनआईओएस से डीएलईडी किए हुए 14 लाख अभ्यर्थी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से सड़क पे आ गए। एनसीटी का गाइडलाइन आया था, एनआईओएस से डीएलईडी किया जाना था अभ्यर्थियों का, ताकि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सके, लेकिन अब उस कोर्स को ही अमान्य कर दिया है। 14 लाख अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि गजट में शामिल अगर केंद्र सरकार कर देती है तो हम लोग का भविष्य जो है वो बच जाएगा, हम लोग आगामी किसी भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? क्या चाहेगी कांग्रेस की गजट में शामिल करके 14 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य बचाया जाए? नहीं, कांग्रेस तो वही चाहेगी जिसमें नौजवानों का हित हो, लेकिन कांग्रेस भी इस मर्यादा का पालन करेगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश करता है तो स्वाभाविक रूप से कानून अपना काम करे, उसका भी स्वागत करेगी। लेकिन हम लोग निश्चित रूप से नौजवानों के हित में हैं और अगर उनका रोज़गार बढ़ता है और उसके लिए कोई गजट में प्रावधान किया जाता है तो उसका हम स्वागत करेंगे। अगर बात की जाए तो लगातार कई अभ्यर्थी जो है यही कह रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम नेता अगर चाहें तो हम लोग को गजट में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि विपक्ष में वही है, वही हमारी बातों को उठा सकते हैं। नहीं, कांग्रेस ने तो हमेशा, हमारे राहुल गांधी जो हैं सो बेरोजगारी पर ही तो बात करते हैं दिन रात। लेकिन अब सवाल है कि ये संवेदनशील सरकार अगर नहीं है तो उसमें कांग्रेस क्या कर सकती है? विपक्ष की भूमिका है ध्यान आकृष्ट करना, समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान खींचना। उसमें कांग्रेस पार्टी अगर पीछे है तो हम लोग दोषी हैं। लेकिन हम लोग तो हमेशा नौजवानों के हित में, किसानों के हित में आंदोलन करते रहे हैं। बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए तो राहुल गांधी लगातार बयान दे रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग की तरफ से कोई कमजोरी नहीं है। लेकिन सरकार अगर वादा खिलाफी कर रही है तो उसके लिए तो जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि 14 लाख अभ्यर्थी हों या चाहे देश के जो भी युवा हों, कांग्रेस सभी के लिए सोचती है और युवाओं के लिए के राहुल गांधी सोचते हैं, और अभी जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं वो भी युवाओं के लेकर के ही सोचते हैं।